Everyone, welcome back again. Today we are going to discuss about secondary lymphoid organs. If you have seen my earlier video in which I have discussed about primary lymphoid organs, that is thymus and red bone marrow. So in this particular video we are going to discuss about secondary lymphoid organs in which lymph nodes are there, spleen is there, and are malt which consist pair patches, and galt is also there, and cutaneous associated lymphoid tissues are also there. So stay tuned with me, and thank you so much for clicking on my video. स्टार्ट करने से पहले क्विकली रिमाइंड करते हैं कि हमें पता है कि जो प्राइमरी लिम्फोइड टिश्यू होते हैं वहाँ पे लिम्फोसाइट्स वाइट ब्लड सेल्स जो होती हैं जो इम्यून सिस्टम में मेजर रोल प्ले करती हैं, लाइक बी सेल्स एंड टी सेल्स, वो मैच्योर होती हैं। बट जो सेकेंडरी लिम्फोइड टिश्यू होते हैं जिसमें लिम्फ नोड, स्प्लीन आता है, म्यूकोस एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू आता है, गट एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू आता है, और जितने भी सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स हैं लाइक हमारा क्यूटेनियस एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू जो आज हम डिस्कस करेंगे, ये सब हमारे सेकेंडरी लिम्फोइड टिश्यू हैं। और यहाँ पे लिम्फोसाइट्स जो होती हैं वो एंटीजन से इंटरेक्ट करती हैं, उससे फाइट करती हैं और एक इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करती हैं। सो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे किसकी, लिम्फ नोड्स की। स्टार्टिंग विद लिम्फ नोड्स, लेट डिस्कस सम इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स। देखो, जितने भी हमारे लिम्फोइड टिश्यू होते हैं वो हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में जो वेसल्स होती हैं जिसको हम लिम्फेटिक वेसल्स बोलते हैं उसके अलोंग सिचुएटेड होते हैं, क्योंकि लिम्फेटिक टिश्यू जो होता है ना वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है, इंटरस्टिशियल टिश्यू होता है और जो प्योरिफिकेशन का काम करता है। और लिम्फोइड टिश्यू क्या करेगा, प्योरीफाई ही करेगा ना एंटीजन से, जो भी हमारा फॉरेन बॉडी आएंगे उसके साथ फाइट करके। ठीक है, तो ये जितने भी लिम्फोइड टिश्यू हैं वो कहाँ पे हैं, ये हमारी लिम्फेटिक वेसल्स के अलोंग सिचुएटेड है। ठीक है, सम लिम्फोइड टिश्यू इन द लंग एंड लेमिना प्रोपेरिया ऑफ इंटेस्टाइनल वॉल, ये क्या करते हैं, कलेक्शन कंसिस्ट करते हैं किसका, लिम्फोसाइट्स का एंड मैक्रोफेजेस का। मैक्रोफेजेस क्या शो करती है, हमारी फेगोसाइटिक एक्टिविटी, सेल ईटिंग एक्टिविटी। लिम्फोसाइट क्या शो करती है, लिम्फोसाइट जो होती हैं हमारी वो हमारी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स का काम करती हैं, एंटीजन रिसीवर का काम करती है, जैसे टी सेल्स, डेंड्रिटिक सेल्स। और हमारी अगर बात करें बी सेल्स की तो वो हमारी यहाँ पे प्लाज्मा सेल्स होंगी जो कि एंटीबॉडी रिलीज करेंगी और कुछ मेमोरी सेल्स फॉर्म करेंगी। सम लिम्फोइड टिश्यू इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू स्ट्रक्चर, वो कुछ स्ट्रक्चर्स में ऑर्गेनाइज होते हैं जिसको हम लिम्फोइड फोलिकल्स बोल देते हैं, जो लिम्फोइड फ्लूइड कंसिस्ट करते हैं और नॉन लिम्फोइड सेल्स एंड लिम्फोइड सेल्स कंसिस्ट करते हैं। एंड कुछ कैपलरीज, जो कैपलरीज क्या करेंगी, ड्रेनेज करेंगी ब्लड का यहाँ पे, या फिर उस ब्लड में बहुत सारे एंटीजन और बहुत सारी मैक्रोफेजेस, बहुत सारी लिम्फोसाइट्स यहाँ पे सर्कुलेट होंगी। अंटिल ए लिम्फोइड फोलिक्यूल्स इज नॉट एक्टिवेटेड बाय एंटीजन, इसका कहने का मतलब ये है कि जो यहाँ पे ये लिम्फोइड फोलिकल हैं जब तक ये एंटीजन के कांटेक्ट में नहीं आती हैं, जब तक ये एंटीजन के कांटेक्ट में नहीं आती हैं तो ये प्राइमरी फोलिकल रहती हैं। ठीक है, और इसमें हमारी कौन सी सेल्स आती हैं, डेंड्रिटिक सेल्स और बी सेल्स। बट जैसे ही यहाँ पे एंटीजन का एनकाउंटर होता है तो प्राइमरी फोलिकल कन्वर्ट हो जाता है सेकेंडरी फोलिकल में। ठीक है, और वहाँ पे बी लिम्फोसाइट्स आ जाती हैं और एक वो बी लिम्फोसाइट्स का एक क्लस्टर बन जाता है, बहुत सारी बी लिम्फोसाइट्स प्रोलिफरेट करती है और एक क्लस्टर बना देती है रिंग की फॉर्म में। और वो जो क्लस्टर होता है यहाँ पे एक जर्मिनल सेंटर को सराउंड कर लेता है इस तरह से। यहाँ पे जर्मिनल सेंटर हो गया, यहाँ पे भी लिम्फोसाइट्स होगी, तो जो जर्मिनल सेंटर है उसमें प्रोलिफरेटिंग, प्रोलिफरेटिंग का मतलब होता है डिवाइडिंग बी सेल्स होंगी, हेल्पर टी सेल्स होंगी, मैक्रोफेजेस होंगी, फोलिकुलर डेंड्रेटिक सेल्स होंगी, जो क्या करती हैं, जो एंटीबॉडी रिसेप्टर कंसिस्ट करती हैं और जो एक्टिवेशन करती हैं बी सेल का, कौन, फोलिकुलर डेंड्रेटिक सेल्स। लिम्फ नोड्स क्या है, लिम्फ नोड्स इनकैप्सुलेटेड बीन शेप्ड स्ट्रक्चर होती हैं जिसमें बहुत सारा नेटवर्क होता है, रेटिकुलेट नेटवर्क होता है। और उस नेटवर्क, किसका नेटवर्क होता है, वो हमारी इम्यून सेल्स का नेटवर्क होता है जिसके अंदर लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होंगी, मैक्रोफेजेस प्रेजेंट होंगी और डेंड्रेटिक सेल्स प्रेजेंट होंगी। अगर मॉर्फोलॉजिकली देखें तो जो हमारा लिम्फ नोड होता है वो 3 कंसेंट्रिक रीजन में यहाँ पे डिवाइड होता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ये कंसेंट्रिक हमारा रीजन है, मतलब इसका सेंटर कॉमन है। देखो ये हमारा क्या है, ये किसको सराउंड किए हुए है, कोर्टेक्स को। फिर उसके बाद इनर आ गया हमारा पैराकोर्टेक्स, फिर उसके बाद हमारी क्या हो गया, बिल्कुल मिडल वाला पोर्शन मेडुला। तो ये 3 कंसेंट्रिक हमारे रीजन में डिवाइड हो रखा है, कोर्टेक्स, पैराकोर्टेक्स एंड मेडुला में। कोर्टेक्स जो होता है वो
कंटेन करता है लिम्फोसाइट्स को। कौन सी लिम्फोसाइट्स को? बी लिम्फोसाइट्स को, मैक्रोफेजेस को और फोलिकुलर डेंड्रेटिक सेल्स को, जो एक्टिवेट करती है बी सेल्स को, ठीक है। फिर पैराकोर्टेक्स कंसिस्ट करता है लार्ज नंबर ऑफ टी लिम्फोसाइट्स डेंड्रेटिक सेल्स, जो एक्सप्रेस करती है हाई लेवल किसका? क्लास सेकेंड एमएचसी का। अगर वो क्लास सेकेंड एमएचसी कंसिस्ट कर रही है तो हमें पता है कि जितनी भी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं वो एंटीजन को क्लास सेकेंड एमएचसी मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करके ही प्रेजेंट करती हैं टी हेल्पर सेल्स के अगेंस्ट। तो यहाँ पे जितनी भी डेंड्रेटिक सेल्स होंगी वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होंगी। मेडुला पॉपुलेट हो रखा है यहाँ पे लिम्फोइड लिनेज के साथ। लिम्फोइड लिनेज का मतलब है कि जो भी सेल्स की जरूरत होगी वो उसको क्या करेगा? प्रोलिफरेट करके डिवाइड करके देगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? प्लाज्मा सेल्स, जो एंटीबॉडी सिक्रेटिंग सेल्स हैं, जो किसका पार्ट है? बी सेल्स का, क्योंकि बी सेल डिवाइड होकर क्या फॉर्म करती है? प्लाज्मा सेल्स फॉर्म करती हैं। समझते हैं कि एंटीजन से कैसे इंटरेक्शन होता है यहाँ पे लिम्फोसाइट्स का, किसके अंदर? लिम्फ नोड्स के अंदर। देखो, जो एंटीजन है, ठीक है, वो कहाँ पे एंटर करेंगी? रीजनल नोड में एंटर करेंगी लिम्फ के। एंटीजन प्रेजेंटेशन होगा बाय बाइंडिंग, एंटीजन को बाइंड करके किससे? क्लास सेकेंड एमएचसी मॉलिक्यूल के साथ। कौन बाइंड करेगा? देखो, पैराकोर्टेक्स रीजन था, ये वाला रीजन था, इसमें जो डेंड्रेटिक सेल्स होंगी वो एमएचसी क्लास सेकेंड मॉलिक्यूल के साथ एंटीजन को बाइंड करेंगी और वो हेल्पर टी सेल्स के साथ उसको क्या कर देंगी? हेल्पर टी सेल्स को एक्टिवेट कर देंगी बाय बाइंडिंग दैट एंटीजन विद सेल्स। अब हमें ये पता है कि जो पैराकोर्टेक्स होता है, पैराकोर्टेक्स में टी लिम्फोसाइट्स ज़्यादा होती है और डेंड्रेटिक सेल्स ज़्यादा होती है। तो डेंड्रेटिक सेल्स यहाँ पे एंटीजन प्रेजेंटेशन का काम कर रही है पैराकोर्टेक्स में, और यहाँ पे वो किसको एक्टिवेट कर रही है? टी हेल्पर सेल्स को एक्टिवेट कर रही है। तो फिर यहाँ पे जो इनिशियल एक्टिवेशन करेंगी टी हेल्पर सेल साइटोकाइन को रिलीज करके, वो करेंगी बी सेल्स का, किसके अंदर? पैराकोर्टेक्स रीजन के अंदर ही करेंगी, ठीक है, अंदर ही करेंगी। उसके बाद वो ग्रो करेगा। क्या? जो हमारा ये होता है ना लिम्फ, जो लिम्फ नोड्स होते हैं वो एंटीजन के कांटेक्ट में आने के बाद ग्रो करता है, क्योंकि वहाँ पे सेल्स डिवाइड हो रही हैं। तो विद इन 4 to 7 days ऑफ एंटीजन चैलेंज, कुछ बी सेल्स एंड कुछ हेल्पर सेल्स, जो हेल्पर टी सेल्स हैं, वो माइग्रेट करेंगी प्राइमरी फोलिकल सेंटर में। जैसे यहाँ पे ये प्राइमरी फोलिकुलर सेंटर दिखा रखे हैं, प्राइमरी फोलिकल सेंटर है, और ये किसका रीजन है? कोर्टेक्स का रीजन। और हमने ये पढ़ा था कि जो आउटर रीजन है कोर्टेक्स का, वो क्या करता है? जो कोर्टेक्स का रीजन होता है उसमें मोस्टली बी सेल्स होती हैं, मैक्रोफेज होती हैं और फोलिकुलर डेंड्रेटिक सेल्स होती हैं, और वो प्राइमरी फोलिकल की फॉर्म में रेंज होती है कोर्टेक्स के अंदर। तो वहाँ पे क्या होगा हमारा? यहाँ पे क्या होगा? लार्ज नंबर में सेल्स माइग्रेट करने लग जाएंगी। तो कोर्टेक्स में क्या होता है? बेसिकली कोर्टेक्स जो प्राइमरी फोलिकुल का रूप लेता है, वहाँ पे सेलुलर इंटरेक्शन होता है फोलिकुलर डेंड्रेटिक सेल्स के बीच में, बी सेल्स के बीच में, टी हेल्पर सेल्स के बीच में। और जैसे ही यहाँ पे जो सेल के बीच में इंटरेक्शन होता है, उसकी वजह से यहाँ पे सेकेंडरी, यहाँ पे क्या होगा? सेकेंडरी फोलिकुल जनरेट होगा और कुछ प्लाज्मा सेल्स फॉर्म होंगी। कुछ क्या फॉर्म होंगी? प्लाज्मा सेल्स फॉर्म होंगी। और वो ये जो सेकेंडरी जर्मिनल सेंटर बना है, वहाँ पे प्लाज्मा सेल्स फॉर्म होंगी। फिर उसके बाद जो प्लाज्मा सेल्स हैं वो जर्मिनल सेंटर से मेडुलरी सेंटर में मूव करेंगी और बोन मैरो की तरफ मूव करेंगी, और एक इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हो जाएगा। बेसिकली जो लिम्फ नोड्स होती है ना, वो एंटीजन को ट्रैप करने का काम करती है, तो वो ट्रैप करेंगी इसको, ठीक है, ट्रैप कर लेंगी। और फिर फाइटिंग कहाँ पे होगी? स्प्लीन में हो गई। जैसे अलग अलग रीजन में डिपेंड करता है कि ये लिम्फ नोड्स है कौन से रीजन में हमारी बॉडी के, तो उसके बेसिस पे ये ट्रैप करती हैं एंटीजन को और फाइट हमारे दूसरे सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स करते हैं। अब हम स्प्लीन की बात करते हैं। स्प्लीन जो है वो सिचुएटेड है हाई इन द लेफ्ट एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी में सिचुएटेड है। लिम्फ नोड्स तो ट्रैप करती है एंटीजन को, बट स्प्लीन क्या करता है? फिल्टर करता है ब्लड को बाय ट्रैपिंग ब्लड बोन एंटीजन। तो ब्लड बोन जो एंटीजन है और लिम्फोसाइट्स हैं, वो यहाँ पे स्प्लीन में एंटीजन्स को या लिम्फोसाइट्स को जो लेके आएगा ब्लड, वो किसके थ्रू लेके आएगा? स्प्लीनिक आर्टरी के थ्रू लेके आएगा ब्लड, किसको? एंटीजन को, लिम्फोसाइट को, किस तक? स्प्लीन तक, ठीक है। स्प्लीन इज सराउंडेड बाय कैप्सूल, एक कैप्सूल से सराउंड कर रखा है स्प्लीन को। एक कैप्सूल प्रेजेंट है स्प्लीन के अराउंड,
ठीक है, जो बाद में बहुत सारे प्रोजेक्शन फॉर्म करता है और उन प्रोजेक्शन का नाम हम ट्रेबिक्युलाई बोल देते हैं उसको, जो एंटीरियर में एक्सटेंड होते हैं और एक्सटेंड होके वो कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर देते हैं, जैसे थाइमस के केस में होता है, काइंड ऑफ लाइक दैट। ठीक है, अब यहाँ पे जो कंपार्टमेंट है उनका नाम दे देते हैं हम कि रेड पल्प बनता है और एक वाइट पल्प बनता है। देख सकते हो कि ये बीच में सेंटर में आपको वाइट कलर दिख रहा है, तो ये वाइट पल्प है, और जो रेड दिख रहा है आपको वो रेड पल्प है। ठीक है, अब जो रेड पल्प जो होता है उसके अंदर क्या होंगी, उसके अंदर मैक्रोफेजेस होंगी, रेड ब्लड सेल्स होंगी, कुछ लिम्फोसाइट्स होंगी। इट इज़ द साइट जहाँ पे रो ओल्ड और जो डिफेक्टिव आरबीसीज होती हैं वो डिस्ट्रॉय होती है और रिमूव होती है। हमें पता है आरबीसी का लाइफ स्पेन 120 डेज का होता है, तो जब वो ओल्ड हो जाती हैं तो वहाँ पे रेड पल्प में उनको क्या किया जाता है, डिस्ट्रॉय किया जाता है। जो वाइट पल्प है वो स्प्लीनिंग आर्टरी की ब्रांचेस को यहाँ पे क्या कर रखा है, उसने सराउंड कर रखा है। ये है हमारी स्प्लीनिंग आर्टरी। ठीक है, स्प्लीनिंग आर्टरी ये पिंकिश कलर में जो शो हो रही है, इसको सराउंड कर रखा है किसने, हमारे वाइट पल्प ने। ठीक है, और क्या फॉर्म कर रखा है, इसने फॉर्म कर रखा है PALS, पेरी आर्टियोलर लिम्फोइड शीट। ठीक है, पेरी आर्टियल लिम्फोइड शीट, ये जो शीट दिख रही है आपको, डॉटेड डॉटेड स्ट्रक्चर, इसको बोला गया है PALS। और इस PALS में सबसे ज्यादा कौन सी सेल्स हैं, टी लिम्फोसाइट्स हैं। फिर इसके अंदर ही एक मार्जिनल जोन बना हुआ है। ठीक है, जो किसके पेरीफ्री पे प्रेजेंट है, जो PALS के पेरीफ्री होते हैं उसकी बाउंड्री पे क्या सिचुएटेड है, और इसमें लिम्फोसाइट्स और मैक्रोफेज लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है। फिर ब्लड बोन एंटीजन और जो लिम्फोसाइट्स होंगी वो इस ये जो पिंक कलर में दिख रही है हमें, इस स्प्लीनिंग आर्टरी के थ्रू स्प्लीन में एंटर करेगी। और कहाँ पे एंटर करेगी, मार्जिनल जोन तक एंटर करेगी, जहाँ पे मार्जिनल जोन में डेंड्रिटिक सेल्स उस एंटीजन को ट्रैप कर लेंगी और कहाँ तक लेके जाएंगी, PALS तक लेके जाएंगी। Initial activation of B and T cells takes place in T cell rich PALS center, जहाँ पे डेंड्रेटिक सेल्स प्रेजेंट करती है एंटीजन को क्लास सेकेंड MHC मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करके, किसको रिप्रेजेंट करती है, टी हेल्पर सेल्स को। फिर टी हेल्पर सेल्स बी सेल्स को एक्टिवेट कर देती है। फिर टी हेल्पर सेल और बी सेल माइग्रेट करती है प्राइमरी फोलिकल में। हमें दिख रहा है ये है हमारा प्राइमरी फॉलिकल, जो ये ग्रीन ग्रीन सर्कल बन रहे हैं ये क्या है, प्राइमरी फॉलिकल है। यहाँ पे ये माइग्रेट कर जाती हैं। फिर एंटीजन एनकाउंटर के बाद प्राइमरी फॉलिकल डेवलप हो जाता है, किस में डेवलप हो जाता है, सेकेंडरी फॉलिकल में डेवलप हो जाता है। और क्या कंटेन करता है, जर्मिनल सेंटर। जर्मिनल सेंटर, ये बीच में जो डॉट आ गई, ये डॉट किसको शो कर रही है, जर्मिनल सेंटर को शो कर रही है, जहाँ पे डिवाइड करेंगी बी सेल्स और प्लाज्मा सेल्स। ठीक है, और वो कंसेंट्रिकली के अरेंज कर लेंगे लिम्फोसाइट को, और एक इम्यून रिस्पॉन्स यहाँ पे शो करेंगी। बात करते हैं माल्ट की। माल्ट इंक्लूड करता है पेयर पैचेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन, टोन्सिल्स जो हमारे गले में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, अपेंडिक्स को, बहुत सारे लिम्फोइड फॉलिकल्स को। लेमिना प्रोपेरिया के अंदर, लेमिना प्रोपेरिया क्या है, ये लेमिना प्रोपेरिया है, और ये इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, इन द म्यूकेसल, और कुछ अपर एयरवेज हो गए, ब्रोंकियाई होगी, जेनाइटो यूराइनरी ट्रैक्ट हो गया, वहाँ पे वहाँ पे हमारी क्या होती है, ये प्रेजेंट होता है माल्ट। अगर हम बात करें अपने रेस्पिरेटरी एपिथीलियम की, तो रेस्पिरेटरी एपिथीलियम में हमारा बाल्ट प्रेजेंट होता है। बाल्ट का मतलब है होता है ब्रोंकस, जो ब्रोंकियाई में प्रेजेंट होगा, ब्रोंकस एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यूज को बोल देते हैं। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि कैसे फंक्शन करता है। ठीक है, तो जो हमारी लेमिना प्रोपेरिया है, जो किसके अंदर प्रेजेंट, किसके नीचे प्रेजेंट है, ये हमारी किसके अंदर है, एपिथेलियल लेयर। एपिथेलियल लेयर जो प्रेजेंट है, जो किसको सराउंड करे हुए है, इंटेस्टाइन के, उसके नीचे लेमिना प्रोपेरिया प्रेजेंट है, जो लार्ज नंबर कंसिस्ट करती है, किसका लार्ज नंबर कंसिस्ट करती है, बी सेल्स का, है ना, लिम्फो मैक्रोफेजेस का, बी सेल्स, प्लाज्मा सेल्स, एक्टिवेटेड टी सेल्स और मैक्रो फेज का लूज क्लस्टर कंसिस्ट करती है। ठीक है, अब जो एपिथेलियल सेल्स है, एपिथेलियल जो सेल्स है वो कंसिस्ट कर रही है यहाँ पे लिम्फोइड फॉलिकल्स को। देखो, ये जो लिम्फोइड फॉलिकल्स है ना, लेमिना प्रोपेरिया के अंदर जो लिम्फोइड फॉलिकल्स है, अंडर हमारे किसके अंडर, एपिथेलियल लेयर के अंडर। तो ये हमारे 30 to 40 लिम्फोइड फॉलिकल्स ये एक्सटेंड होते हैं सब एपिथेलियम में। ठीक है, और ये किसकी फॉर्मेशन करते हैं, पेयर्स पैचेस की फॉर्मेशन करते हैं, पेयर्स पैचेस की फॉर्मेशन करते हैं।
ठीक है। और ये बाद में डेवलप होते हैं सेकेंडरी एपिथेलियम के फॉर्म में, जब ये एंटीजन के साथ बाइंड कर जाएंगे। तो जो एपिथेलियल सेल्स है म्यूकस मेम्ब्रेन की, वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट करने में या प्रमोट करने में। ठीक है। किसमें? रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी, डाइजेस्टिव सिस्टम में भी, यूरोजेनाइटल सिस्टम में भी। जो एंटीजन ट्रांसपोर्ट है वो किसके थ्रू होता है? यहाँ पे आपको दिख रही होंगी एम सेल्स। इन एम सेल्स के थ्रू होता है यहाँ पे एंटीजन ट्रांसपोर्ट। ये स्पेशलाइज्ड एम सेल्स हैं। जो स्ट्रक्चर है एम सेल का वो स्ट्राइकिंग स्ट्रक्चर है, दिख रहा है हमें स्ट्राइकिंग स्ट्रक्चर है। वो फ्लैटेंड एपिथेलियल सेल्स हैं जिसमें माइक्रोविलाई प्रेजेंट नहीं है। साइड में तो माइक्रोविलाई प्रेजेंट है बट इनमें माइक्रोविलाई प्रेजेंट नहीं है। ठीक है। और ये डीप इन्वेजिनेशन शो करती है, डीप इन्वेजिनेशन शो करती है, पॉकेट्स फॉर्म करती है। किसमें? बेसोलेटरल मेम्ब्रेन में। किसकी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। जो किससे फिल हो रखी है? क्लस्टर्स, बी सेल्स का क्लस्टर फॉर्म हो रखा है, यहाँ पे टी सेल्स का क्लस्टर फॉर्म हो रखा है, मैक्रोफेजेस का क्लस्टर फॉर्म हो रखा है। तो जो एंटीजन है इंटेस्टाइनल लूमेन में, वो एंडोसाइटोज्ड होते हैं, मतलब सेल इनगल्फ करती है उसको वेसिकल्स में। और वेसिकल्स में जो ट्रांसपोर्ट होते हैं लूमिनल मेम्ब्रेन में, इस लूमिनल मेम्ब्रेन में वो ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं टू द अंडरलाइन पॉकेट मेम्ब्रेन। क्या होता है? जो वेसिकल्स हैं वो वेसिकल्स फ्यूज हो जाते हैं पॉकेट मेम्ब्रेन के साथ, और जो हमारा एक्टिव वो क्या करते हैं? एक रिस्पॉन्स, इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं। और जिसकी वजह से बहुत सारे क्लस्टर फॉर्म हो जाते हैं। किसके क्लस्टर? लिम्फोसाइट्स के और एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के पॉकेट के अंदर। ठीक है, पॉकेट के अंदर। अब जो एंटीजन है वो ट्रांसपोर्ट होता है म्यूकस मेम्ब्रेन के थ्रू बाय एम सेल्स। किसके थ्रू? एम सेल्स के थ्रू। ये दिख रहा है हमें म्यूकस मेम्ब्रेन के अक्रॉस वो मूव कर रहा है। ठीक है। जिसकी वजह से हमारी यहाँ पे बी सेल्स एक्टिवेट होती हैं और वो डिफ्रेंशिएट होती हैं और सिक्रेट करती हैं इम्यूनोग्लोबिन ए को। इम्यूनोग्लोबिन ए को वो सिक्रेट करती हैं। This class of antibody is specialized for secretion and is important tool used by body to combat many types of mucosal site infection। तो यहाँ पे हमें यही देखना है, एम सेल्स वेसिकल के थ्रू यहाँ पे मेम्ब्रेन में ही ट्रांसफर करेगी एंटीजन को। बहुत सारे क्लस्टर फॉर्म होंगे, प्लाज्मा सेल्स बनेगी, इम्यूनोग्लोबिन ए सिक्रेट होगा जो कि म्यूकोसल साइट पे इन्फेक्शन के साथ फाइट करेगा। क्यूटेनियस एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। क्यूटेनियस वर्ड स्किन के लिए यूज़ किया जाता है। हमें पता है कि स्किन के अंदर एपिडर्मल लेयर होती है, डर्मल लेयर होती है। ठीक है। तो जो एपिडर्मिस लेयर है वो केरेटिनोसाइट्स सेल से मिलकर बनी हुई है, केरेटिन प्रोटीन की बनी हुई है, जो साइटोकाइन सिक्रेट करते हैं। और साइटोकाइन हमें पता है इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं। स्वेलिंग हो गई, ठीक है, पस बन गया, या रेडनेस हो गई स्किन पे, या फिर हमारी ईचिंग हो गई, वो सारे इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स हैं। जो एपिथेलियल सेल्स का जो मैट्रिक्स होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, उसमें लैंगरहैंस सेल्स होती हैं। हमें पता है लैंगरहैंस सेल्स एक टाइप होता है डेंड्रिटिक सेल्स का, जो इंटरलाइज करती है एंटीजन को बाय फेगोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस होता है वेसिकल्स के थ्रू एंटर करना, एंटीजन का फेगोसाइटोसिस होता है इनगल्फ करके, सेल ईटिंग करके इंटरनलाइज करना एंटीजन का। देन ये सेल्स क्या करती है? मैच्योर होती हैं और माइग्रेट करती है एपिडर्मिस से लिम्फ नोड में, जहाँ पे वो हेल्पर टी सेल्स को एक्टिवेट करती है और वो हेल्पर टी सेल्स आगे जाके इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करती हैं। एपिडर्मिस के अंदर इंट्रा एपिडर्मल लिम्फोसाइट्स भी होती हैं जो मोस्टली टी सेल्स होती हैं। अब डर्मल लेयर में भी टी सेल्स होती हैं और वो सेल्स एक्ट करती हैं मेमोरी सेल्स की तरह एक्ट करती हैं, कि कोई भी एंटीजन बाहर से आ रहा है तो पहले अगर एनकाउंटर हो रखा है तो वो पहले से उसको आइडेंटिफाई कर लेंगी, उनके अंदर मेमोरी होगी और वो रिस्पॉन्स तभी हमारा इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट कर देंगी।